नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया, हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं। आज वोट्स की काउंटिंग हो रही है। 5 विधानसभा चुनाव जो हुए जिन राज्यों में, उन 5 राज्यों में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और ऐसे में अभी हम फिलहाल आपको जो अपडेट देने वाले हैं वो सिर्फ गोवा पर देने वाले हैं। गोवा से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताने वाले हैं। गोवा में 40 सीटें हैं, जिस पर 19 सीटें जो है बीजेपी जीत कर काफ़ी आगे चल रही थी। इसके बाद अभी एक और जो इसमें अपडेट है, बड़ी अपडेट ये है कि गोवा के जो इंडिपेंडेंट विनर है डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की वैसे ही उन्होंने अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को दे दिया। और अब बीजेपी को सिर्फ जो है एक एमएलए की ज़रूरत है, जिसके बाद गोवा में साफ तौर पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आएगी। और ये बात अब तय चुकी है, क्योंकि बीजेपी आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें शिवसेना की और एनसीपी की, तो उनका हाल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ बेहाल है। उनका कंपटीशन नोटा से होता हुआ नजर आ रहा है। गोवा की अगर बात करें तो शिवसेना को 1099 जो है ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। एनसीपी को मिले हैं 5058। वहीं अगर नोटा की बात करें तो नोटा अकेले 6440 पर चल रहा था। तो साफ तौर पर यहाँ पे जो कंपटीशन है, जमानत जब्त ही समझिए यहाँ पर शिवसेना की, तो यहाँ पर जो जमानत इनकी जब्त हो गई है और यहाँ पे हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल है। यही आपको बता दें कि गोवा का जो अभी नया ये निकल कर सामने आया है, इसमें बीजेपी लीड कर रही है। बीजेपी 40 में से 19 सीट्स बीजेपी ने हासिल की थी। अब एक जो निर्दलीय लड़े थे उन्होंने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया, यानी 40 में उनके पास अब 20 हो गई है। यानी साफ तौर पर जो है बराबर का आंकड़ा निकल आया। कांग्रेस से भी पीछे हट गई है, कांग्रेस को 12 मिला है। टीएमसी यानी ममता बनर्जी के लिए भी बड़ा झटका है। ममता बनर्जी को महज 3 और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 जो है दिए गए हैं। और इसमें इनको इतना पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें कहने वाली और गोवा को अपने अंदर रखने की बात कहने वाली टीएमसी की ममता बनर्जी, जो आकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव करे थे और अखिलेश को वोट देने की बात करी थी, उन्हें तो गोवा में जहाँ पर वो खुद चुनाव लड़ी है बड़ा झटका लगा। साथ ही जिनका समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश में आई थी अखिलेश यादव को, वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मेजोरिटी से ज़्यादा, बहुमत से ज़्यादा 300 के आंकड़े पार करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। और साफ तौर पर समझ आ रहा है कि बहुमत से ज़्यादा प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको कहा कि हम गोवा से जुड़ी हुई बातें आपको बताने वाले हैं। गोवा में किस तरीके से जो चीज़ों में बदलाव है, गोवा में बड़ी जीत देखने के लिए मिली। साथ ही आपको बता दें कि गोवा में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, और इसे लेकर एमजीपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने साथ लेकर चलने की बात जो है गोवा के सीएम और बीजेपी के लीडर प्रमोद सावंत ने कह दिया है। साफ तौर पर प्रमोद सावंत जीते हैं। प्रमोद सावंत के जीतने के बाद जो है उनका बयान सामने आया है। प्रमोद सावंत ने जीतने के बाद अपना जो जीत की क्रेडिट है उसे अपने पार्टी वर्कर्स को दिया है, और उन्होंने कहा है कि गोवा में बीजेपी जल्द सरकार बनाने वाली है। साफ तौर पर यहीं पर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का भी अभी हाल फिलहाल में एक बयान था। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही थी कि हम जो है पूरी तरीके से श्योर है कि बीजेपी जो है अच्छा रिजल्ट लेकर आएगी। यहाँ के लोग हमारे साथ आ चुके हैं और हम उनके लिए जो है काम कर रहे हैं, और हमारे एक बढ़िया मेजोरिटी के साथ हमें जिताएगी। कांग्रेस सरकार कैसे बना सकती है अगर कांग्रेस खुद के एमएलएस पर जो है शक करती रहती है। तो साफ तौर पर अब यहाँ पर एक बार उनका एक और बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवसेना जो है वो नोटा के साथ कंपटीशन करेगी। ये बात भी सच होती नजर आई है। बीजेपी काफ़ी आगे चल रही है, और साफ तौर पर ये बीजेपी के लिए बड़ी बात है कि गोवा में मेजोरिटी से ज़्यादा, लेकिन निर्दलीय 19 था, 40 सीट्स में आउट ऑफ 40 19 थे, 19 सीट्स पे थी। एक जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने भी इनको समर्थन दे दिया। एक और जो है वो आने की बात कर रही है, जिसे लेकर सीएम प्रमोद सावंत ने भी बात सामने रख दी है कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और हम सरकार बनाने वाले हैं, और ये सरकार हम साफ तौर पर लेंगे। क्योंकि बीजेपी अब 20 सीट्स पर आगे चल रही है। हाफ वेव मार्क उन्होंने सेट कर लिया है ट्रेंड, और साथ ही इन्होंने भी अपने तरफ से साफ कर दिया है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। हम अपने साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और एमजीपी को भी लेकर चलेंगे, जिसके साथ ही हम यहाँ पर यानी गोवा में बीजेपी की सरकार बनती रहती है। बड़ी जीत है बीजेपी की गोवा में, बड़ा सैलाब है जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया, और बीजेपी की बड़ी जीत पर लगातार जो है बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। बयानबाजी की अगर बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर मोहित काम्बोज काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मोहित काम्बोज का एक के बाद जो है एक ट्वीट देखने के लिए मिला है, जिसमें साफ तौर पर उनकी जो खुशी है वो देखने के लिए मिल रही है कि कितनी ज़्यादा वो खुश है। मोहित काम्बोज ने अभी हाल फिलहाल में एक ट्वीट किया, उन्होंने बुलडोजर की तस्वीर साझा की और लिखा है बुलडोजर जल्द आने वाला है महाराष्ट्र की तरफ। वहीं पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी बधाई दी है। मोहित काम्बोज का एक और ट्वीट है, गोवा की जीत की बधाई श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। उसके बाद एक और उनका जो है ट्वीट था गोवा को लेकर, नोटा का वोट दिखाया उन्होंने, शिवसेना का दिखाया, एनसीपी को दिखाया। उसके बाद संजय राउत पे तंज कसते हुए
पूछा संजय राउत से कि हाउ इज द जोश। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो हाल गोवा में शिवसेना का बेहाल हो गया है, एनसीपी का बेहाल हो चुका है और बीजेपी लीड करते हुए अब गोवा में बीजेपी अपनी तरफ से सरकार बनाने जा रही है। तो बड़ी बात है, प्रमोद सावंत भी जो है बीजेपी के कैंडिडेट है, प्रमोद सावंत की जीत हुई। प्रमोद सावंत का भी कहना है कि वो निर्दलीय जो है कैंडिडेट उनके साथ एमवीए के साथ जो है मिलकर सरकार बनाएंगे। तो साफ तौर पर गोवा में अब बीजेपी की सरकार बनेगी, यानी चार हम बार बार कह रहे थे कि 5 में से 4 राज्यों में जो है बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसमें गोवा में जो है साफ तौर पर निकलकर सामने ही आ चुका है फ्रंट फुट पे कि गोवा में सरकार बनने जा रही है। अब साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से गोवा में संजय राउत की हार हुई है, जिस तरीके से गोवा में एमवीए लीडर्स की हार हुई, इसके बाद लगातार वो हंसी का पात्र भी बनते नजर आ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद गोवा में जो है ये सरकार बनाने की बात कर रहे थे और गोवा में इनकी बड़ी हार देखने के लिए मिली है। गोवा में 2 पक्का जीतेगा और 1 फंसी हुई थी, जिसके बाद लगातार जो है बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जो है आगे की तरफ भी है और ये गवर्नर से भी मिलने वाले हैं, साथ ही साथ सरकार बनाने जैसी बड़ी बात कहते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर गोवा में जो है बड़ा एक देखने के लिए मिला है। गोवा में निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार बना रही है और आम आदमी पार्टी लड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी हाल जो है बेहाल हो चुका है और आम आदमी पार्टी काफी पायदान नीचे है। टीएमसी का भी हाल बेहाल है और साथ ही साथ कांग्रेस जो है कॉम्पिटिट करने की कोशिश किया, लेकिन बहुत ही ज्यादा पीछे रह गई। माने तो एग्जिट पोल में लगातार ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस निकालेगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने सबको पछाड़ दिया है और आगे की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि गोवा में जो है बीजेपी के आने से कहीं ना कहीं लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है बधाइयां दी जा रही है, खुशी मिठाई बांटे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खुशी जो है पार्टी ऑफिस में भी देखने के लिए मिल रही है, जहां पर लगातार लोग अपनी खुशी के जाहिर मुंह मीठा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि गोवा में जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था उन्होंने अपना समर्थन जो है बीजेपी को, जैसे ही उन्होंने जीत हासिल की वैसे अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। तो बीजेपी यहाँ पर एक बड़ी गेनर के तौर पर निकलकर सामने आई है और प्रमोद सावंत ने तो बात कही दी है कि वो मिलकर लड़ेंगे चुनाव और मतलब मिलकर जो है ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और साफ तौर पर सिर्फ एक उसकी जरूरत थी, उसके लेकर भी उन्होंने बात कह दी है और गोवा में एक बड़ी आप कह सकते हैं हेरफेर देखने के लिए मिली है। साफ तौर पर गोवा में जो है अब सरकार जो बनने वाली है वो बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इसे लेकर लगातार जो है आगे की बात की जा रही है और आज दोपहर में एक मीटिंग भी इसके बाद जो है कि करने वाली है। आपको बता दें कि गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, जिन्होंने 1000 से ज्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज की है, उन्होंने कहा है अपना जो श्रेय है वो जीतने का श्रेय उन्होंने अपनी पार्टी को दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी गोवा में सरकार बनाने वाली है। साथ ही जो विनिंग इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उन्होंने भी बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है। तो साफ तौर पर बीजेपी की जीत यहाँ निश्चित है और यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी गोवा कैप्चर कर सकती है। आपको बता दें कैप्चर कहना अगर सही शब्द नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि बीजेपी का बोलबाला गोवा में भी देखने के लिए मिला, क्लीन स्वीप देखने के लिए मिला, जिस तरीके से बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने के लिए मिला। लगातार अब ट्वीट्स किए जा रहे हैं और जो है बधाई मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस को बधाई मिल रही है और ये बड़ी एक कह सकते हैं सक्सेस माना जा रहा है कि इस तरीके से बीजेपी ने सभी को पछाड़कर आगे की तरफ बढ़ा और साथ ही ये बीजेपी का धमखली था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीतने के तुरंत बाद ही अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। तो साफ तौर पर इस बार गोवा में जो होने वाला है, गोवा में ये कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इसे लेकर जो है वो गोवा के गवर्नर से मिलने वाले हैं ताकि ये जो है अब सरकार बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो साफ तौर पर बड़ी जो है उपलब्धि है, बड़ी जीत है बीजेपी की यहाँ पर और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा क्लेम है, शुरुआत हो चुकी है जीत की। कल भी असम और पोर्ट ब्लेयर में देखने के लिए मिला था कि बीजेपी के लिए किस तरीके से समर्थन मिला है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि बीजेपी यहाँ यानी गोवा में भी अपना वर्चस्व काम करने में पूरी तरीके से सफल रहेगी और साफ तौर पर बीजेपी एक बार फिर से जो देखने के लिए मिल रहा है वो ये कि बीजेपी अब सरकार बना रही है और सीएम प्रमोद सावंत जिन्होंने अभी जो जीत हासिल की है, 1000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, उन्होंने भी कह दिया है कि एक बार फिर से गोवा में जो है बीजेपी अपना सरकार बनाने में पूरी तरीके से सशक्त है और पूरी तरीके से तैयार भी बैठी है। इसे लेकर आगे की प्रोसेस को चालू किया जाएगा और ये आने वाले वक्त के साथ इसे लेकर हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। तब तक के लिए आपने पूरा मुद्दा जाना कि पूरा मुद्दा क्या है और इस पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आने वाले वक्त के साथ हम आपको और भी अपडेट्स इन 5 राज्यों पर देते रहेंगे। धन्यवाद।